एक सेठ था, नीचे गद्दी थी, मकान के नीचे ऊपर घर था। उसका एक ही मकसद था, पैसा कमाना। पैसे के अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता था। सुबह जब भी नींद खुलती, मुंह हाथ धोते ही बिना नहाए नीचे गद्दी में आकर बैठ जाता, अपने काम में लग जाता। सुबह से लेकर रात तक पैसा 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 पैसा। घर वाली बच्चे कभी कहते कि कभी तो हमारे साथ मार्केट चल पड़ो, ये त्योहार है, ये परचेजिंग करनी है। वो तिजोरी में से गड्डी निकालता, थमा देता, कहता पैसा ले जाओ, गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर खड़ा है, जो करना हो कर लो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे पैसा कमाना है। उसके यार दोस्त आते, अरे इतना पैसे में क्या मकसूल हो गया, कभी तो बच्चों को लेकर कहीं घूमने फिरने निकला करो। लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। कई बरस हो गए, कहीं नहीं गया। एक बार 2 दिन की छुट्टी हुई। घर वालों ने और उस सेठ के यार दोस्तों ने मिलकर एक प्रोग्राम बनाया। बच्चों ने भूख हड़ताल कर दी कि अब के बार 2 दिन की छुट्टी में पापा घर से चलना पड़ेगा बाहर। बच्चों के आगे सेठ हार गया, बाहर निकलने की हां कर दी। खुशियां की लहर दौड़ पड़ी। यार दोस्तों ने और घर के परिवार के सभी लोगों ने मिलकर एक बड़ी लग्जरी बस मंगाई और फैसला किया कि खाटू श्याम जी जाएंगे, सालासर जी जाएंगे। निश्चित समय पर गाड़ी में बैठकर सब कोई होकर निकल पड़े। कोई गाड़ी में भजन गा रहा था, कोई झांझ मजीरा बजा रहा था, कोई नाच रहा था। सेठ मोबाइल पर व्यापार कर रहा था, बिजनेस डील कर रहा था। खाटू पहुंच गए। उतर कर सब कोई धर्मशाला में आए। नहाने धोने के बाद में सब कोई बाबा के मंदिर के लिए निकल पड़े। किसी के हाथ में मेवे का थाल था, किसी के हाथ में लड्डू थे, किसी के हाथ में निशान था, किसी के हाथ में चंग था। कोई नाच रहा था, कोई गा रहा था। सेठ वही मोबाइल पर बातें करते करते चल रहा था। मंदिर की सीढ़ी तक पहुंचे। सेठ की पत्नी को गुस्सा आया। झुंझलाकर उसने हाथ से झपट्टा मारकर मोबाइल छीन लिया। कहा, अरे अब तो शर्म करो, बाबा का दरबार आ गया। सेठ क्या करता, मन महसूस कर रह गया। बाबा के मंदिर की 13 सीढ़ी चढ़ा और बाबा के सामने जब पहुंचा और जब बाबा से नजरों से नजरें मिलाई, सेठ के होश उड़ गए। देखता रहा। घर वाले परिवार वाले 2 बार दर्शन करके आ गए, लेकिन सेठ देखता रहा। सेठ की आंखों में आंसुओं का सैलाब उतर पड़ा। सेठ ने बाबा से कहा, बाबा मुझे तो यही लगता था कि पैसे से बड़ा नशा दुनिया में कोई नहीं, लेकिन आपकी आंखों में जो नशा है, इस नशे के आगे दुनिया का हर नशा फीका है बाबा। उसने कहा, बाबा मैं बहुत अभागा था जो इतने वर्षों तक आपके दरबार से दूर रहा। कहते हैं कि हर 11 को आपके दरबार में नियम से लोग आते हैं। मैं भी आपसे वादा करके जाता हूं कि मैं भी अगली 11 से आऊंगा और अकेला नहीं आऊंगा। मेरे शहर में जो भी आपके दरबार में आना चाहेगा उसको लेकर आऊंगा। ये वादा करके सेठ चला गया। अगले 11 आई। सेठ अब वहां से आने के बाद सेठ सुबह 6 बजे उठ जाता, नहा धोकर सबसे पहले मंदिर जाता, उसके बाद अपनी गद्दी पर आता, भगवान की पूजा आरती करता और 10 बजे अपना गल्ला खोलता और शाम को 6 बजे गल्ला मंगल कर देता और मंदिर देवरे जाता, कीर्तन भजन में जाता। सेठ ने 15 दिन बाद अपनी बैलेंस शीट मिलाई। जो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक खटनी करके कमाता था, उसने सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक उससे 4 गुना पैसा उसने 15 दिनों के अंदर में कमाया। 11 आई। सेठ गाड़ी भर भर कर खाटू गया, लोगों को आवाज दे देकर खाटू लेकर गया। 2 महीने 4 महीने बीते।
एक दिन 11 को सेठ घर से निकल रहा था। मुनीम ने हाथ पकड़ लिया, सेठ जी कहाँ जा रहे हो? सेठ ने कहा, अरे पागल, तुझे पता नहीं आज 11 है, शाम के दरबार में जा रहा हूं। मुनीम ने कहा, सेठ जी आपको याद नहीं, कल एक व्यापारी ने टेलीफोन किया था, बाहर से आया है और 50 लाख का सौदा है। आपको तो महीने में एक बार जाना है, 11 की जगह पूर्णिमा पर चले जाना, फिर अगली 11 पे चले जाना, अमावस्या पर चले जाना। सेठ ने सोचा सही तो कह रहा है, महीने में एक बार जाना है, कभी भी चला जाऊंगा। जो महीने में एक बार अपनी व्यवस्था खुद करके जाते हैं ना, उसकी व्यवस्था शाम नहीं करता। लेकिन जो ये नियम बना लेते हैं कि बाबा आंधी आए चाहे तूफान आए, मैं अपने घर से निकलूंगा और लेकर आना आपका काम है, उसका हर काम बनता है, उसका कोई काम नहीं रुकता। सेठ माया में उलझ गया। उस मूर्ख को यह नहीं पता था कि जो व्यापारी आ रहा है वहां से 50 लाख का सौदा होना है, लेकिन जिस दरबार में जा रहा है उस दरबार में जन्म जन्म का सौदा होता है। सेठ व्यापार में लग गया, 11 छूट गई, पूर्णिमा को फिर कोई व्यापारी आ गया। सोचा मावस को चला जाऊंगा, मावस आई, मावस चली गई। 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, सेठ माया में उलझ गया। एक रात को सेठ सोया था, अचानक रात को 2-2:30 बजे उसे लगा कि कोई आवाज आई, वाह रे सेठ, तू तो बहुत बड़ा व्यापारी निकला। मैंने तो सोचा था कि कोई मेरा भगत आया है, पश्चाताप करने आया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि एक सौदागर आया है जो मुझसे सौदा करना चाहता था। तू बहुत पैसा कमाना चाहता है, आज के बाद खूब पैसा कमाना, लेकिन मेरे दरबार में दोबारा नहीं आना। आवाज बंद हो गई। सेठ की आंख खुली, बहुत पछताया। उसने फैसला किया, अब भी कि अभी निकलूंगा और अभी गाड़ी उठाकर आधी रात को ही घर से निकलूंगा और सुबह सुबह मंगला आरती के पहले बाबा के दरबार में पहुंच जाऊंगा। लेकिन सेठ ने जो ही अपने पांव नीचे बिस्तर से उतारे, खड़ा नहीं हो पाया, पैरालाइसिस अटैक आ गया। जो सेठ रात को अपने पैरों पर खड़ा था, सुबह व्हील चेयर पर था, बहुत पछताया। घर के बाहर खड़ा था, घर के बाहर व्हील चेयर पर बैठा था, आंसू बहा रहा था। एक डाकिया बगल से निकला, उसको आवाज लगाई, है डाकिया, तुम तो कलकत्ता, दिल्ली, बंबई रोज संदेशा इधर से उधर पहुंचाते हो, क्या मेरा संदेशा बाबा शाम के दरबार तक पहुंचा दोगे? डाकिया ने कहा, मेरा तो काम ही यही है, रोज इधर से उधर संदेशा पहुंचाना। बोलो तुम्हारा संदेशा क्या है? सेठ ने डाकिया से क्या कहा, डाकिया ने सेठ को क्या कहा, और फिर डाकिया चिट्ठी लेकर श्याम के दरबार में गया तो उसने श्याम से क्या, डाकिया जा रे श्याम ने संदेशो दीजे। मारवाड़ी समझते हैं ना। श्याम ने जाए तो कह दीजे, भगत थारे दर्शन न तरसे। कौन कौन करना चाहता है? उठा लो हाथों को, मिलकर तालियां बजाकर बोलेंगे क्या? डाकिया जा रे श्याम ने संदेशो दीजे, श्याम ने जाए तो कह दीजे, भगत थार दर्शन ने तरसे। डाकिया जा बजाना। डाकिया ने सेठ से कहा, अरे सेठ, कौन से गांव थारो श्याम बसो है, इतनो मान बता दे। सेवक रे कौन से गांव थारो श्याम बसो है, इतनो बता दे। कर तेरे पास है कोई निशानी, माने तू दिखला दे। कैया जानूंगा पहचान, मैं हूँ छोरो अनजान, कैया जानूंगा पहचान, मैं हूँ छोरो अनजान, कैया श्याम सुहोशी मिल
दुल्हन डाकिया जा रे। किसको किसको समझ में आ गया हाथ उठाना, ये तालियां बजाकर एक साथ में जाओ सेठ ने कहा खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे। डाकिया खाटू में है श्याम जी को मंदिर, शिखर ध्वजा लहरावे। ड्योटी पर हनुमान विराजे, सेवक चंवर ढुलावे। बाके नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार। बाके नौबत बाजे द्वार, गूंजे हरदम जय जयकार। बोल खाटू नरेश की, सज धज बैठो है श्याम सजन। डाकिया जा रे, हाथ उठा लेना पूरे पूरे। डाकिया जा रहा है, ये तालियां बजाकर। डाकिया बस पकड़कर खाटू पहुंचा, बस स्टैंड पर उतरा। उसने लोगों से पूछा भैया श्याम बाबा का मंदिर कहाँ है? लोगों ने बताया पता। तालियां बजाना। डाकिया खाटू श्याम बाबा के दरबार के नीचे पहुंचा। सीढ़ी पर उसने माथा टेका, सीढ़ियां चढ़ने लगा। बाबा के सामने पहुंचा। आप ध्यान देना, कभी भी डाकिया आपके घर में आता है ना, घंटी बजाता है, आप जब दरवाजा खोलते तो डायरेक्ट आपको नहीं देखता, पहले अपने झोले में हाथ डालता है, चिट्ठी निकालता है, फिर आपकी तरफ देखता है। तालियां बजाना। डाकिया भी बाबा के सामने पहुंचा, बाबा को नहीं देखा, झोले से चिट्ठी निकाली और जो ही बाबा के सामने नजर मिली, पहुंच गयो दरबार श्याम के, बोलन लाग्यो संदेशो। बाबा बन बैठो कद श्याम दीवानो, कुछ ना रहो अंदेशो। डाकिया के हाथ से चिट्ठी छूट गई। डाकिया बाबा के चरणों में गिर गया, सर पटकने लग गया। उसने कहा बाबा मेरे रिटायरमेंट में 2 महीने की देरी है। पिछले 40 साल से मेरी जिंदगी साइकिल के 2 चक्कों पर घूम रही है। इसका हाल उसको सुनाया, उसका हाल उसको सुनाया, लेकिन मेरा हाल सुनने वाला आज तक कोई नहीं आया। उसने कहा भला हो उस भगत का, उस सेठ का जिसने आपके दरबार में मुझे भेज दिया। कहा बाबा मैं अब थक गया हूं, मैं अब नौकरी नहीं करना चाहता, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं। तनख्वाह में कुछ नहीं चाहिए, आपके मंदिर की साफ सफाई करूंगा, आपके भक्तों का ध्यान रखूंगा और आपके प्रसाद में जो आधी रोटी मिल जाएगी वही खाकर उसी से गुजारा करूंगा। अचानक उसे आवाज आई, उसे लगा कि कोई आवाज आई है और बाबा कह रहा है अरे पगले तुझे वापस भेजने के लिए थोड़ी बुलाया है।
आखड़ल्या सो बरसी धार, जैया सावन की फुहार। आखड़ल्या सो बरसी धार, जैया सावन की फुहार। देख सावरिया बोलो ये वचन। अचानक उसे लगा कि बाबा कह रहे हैं तुझे नहीं जाने दूंगा। लेकिन डाकिया मेरा एक छोटा सा काम कर देगा। जिस सेठ का संदेशा लेकर आया है बस उसको जवाब पहुंचा दे, उसके बाद मेरे पास आ जाना, तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। डाकिया फूट फूट कर रोने लगा। उसे केवट का भाग्य याद आ गया। भवसागर पार करने वाले ने जब केवट से पूछा मुझे गंगा पार करा दोगे, वही हाल उसका था। दुनिया का काम बनाने वाले कह रहे हैं कि मेरा एक काम बना दे। बाबा ने क्या कहा? डाकिया जा रे संदेशों सेवक न दीजे, सेवक संदेश न तरसे। संदेशों सेवक न दीजे, सेवक संदेश न तरसे। सेवकिया राह तेरी निरखे, डाकिया जा रे। डाकिया निकल पड़ा है आधी रात को। उसे ये परवाह नहीं है कि आधी रात को पहुंचेगा। उसे बस एक ही काम है, जल्दी से जल्दी सेठ को संदेशा सुनाना और उसके बाद आकर जन्म जन्म का ठाकुर का बन जाना। पूरे हाथ उठा लेना। डाकिया निकल पड़ा है, क्या पता बाबा की चिट्ठी आपके नाम पर हो। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। बोलो चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है खाटू से, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को, अरे बड़े दिनों के बाद मेरे श्याम धनी को भगत की याद सताई है। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। ओ चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। उस दिन सेठ के घर में कोई नहीं था, सेठ अकेला था। रात के 2-2:30 बजे थे। डाकिया ने सेठ के मकान की घंटी बजाई। सेठ की नींद खुली। अचानक उसने सोचा आधी रात को कौन आया है। अचानक उसे याद आया डाकिया आया है, बाबा का संदेशा लेकर आया है। उसने तुरंत उठना चाहा, लेकिन वो भूल गया उसके पांव नहीं है। घसट घसट कर व्हील चेयर पर जाकर बैठा। व्हील चेयर को धक्के मारते मारते दरवाजे तक पहुंचा। इतनी देर में डाकियों ने कम से कम 10 बार घंटी बजा दी। सेठ दरवाजे पर पहुंचा। बैठे बैठे उसने हैंडल पर हाथ रखा, उसको दबाने की कोशिश की, लेकिन हैंडल नहीं खुला। एक बार कोशिश की, 2 बार कोशिश की, बार बार कोशिश करने लगा। बाहर से डाकिया बार बार घंटी बजा रहे हैं और अंदर से सेठ बार बार दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। आग बाहर भी लगी है, आग अंदर भी लगी है। बाहर आग इस बात की लगी है जल्दी से संदेशा सुनाकर श्याम के चरणों में पहुंचना है, और अंदर आग इस बात की लगी है कि जल्दी से जल्दी बाबा का संदेशा सुनना है। जब काफी समय बीत गया, सेठ हार गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं क्या करूं बाबा? अचानक उसने आओ देखा न था, हैंडल पर दोनों हाथ रखे और एक जोरदार जयकार लगाई, हारे के सहारे की। चमत्कार हुआ, सेठ के पांव काम करने लगे, खड़ा हो गया और दरवाजा अपने आप खुल गया।
डाकिया के चरणों में गिर गया, डाकिया सेठ के चरणों में गिर गया। डाकिया ने कहा, सेठ आपके कारण मुझे ठाकुर के दर्शन हो गए। सेठ ने कहा, डाकिया जल्दी से जल्दी बता, ने क्या कहा। डाकिया ने चिट्ठी निकाली, सेठ को दी। सेठ ने कहा, मैं पापी हूं, मैं इस चिट्ठी को हाथ नहीं लगाऊंगा, आप ही पढ़कर सुनाओ बाबा ने क्या कहा। सुनना बाबा ने क्या चिट्ठी में लिख कर दिया। कह दीजिए तू जाय सेवक ने तेरो बुलावो आसी। बोलो, कह दीजिए तू जाय सेवक ने तेरो बुलावो आसी। सबकी आस पुराऊं तो तू कैया रह जासी। हो तेरी सारी जानो बात पूरी कर स्यू मन की आस। तेरी सारी जानो बात पूरी कर स्यू मन की आस। पर बढ़ा मेरे कामी कदम डाकिया जा। तैयार हो, लेकिन पहला कदम तुझे बढ़ाना पड़ेगा। उठा लो हाथ। सुन संदेशो सांवरिये को मनड़ो घणो हरसायो। बंध गया पाँव में घूघरिया सा मन को मोरियो गायो। ओ मारो श्याम बड़ो हो जाओ लेवन ने तैयार। मारो श्याम बड़ो दिलदार हो जाओ लेवन ने तैयार। महिमा गावे है कमल किशन डाकिया जा रे, डाकिया जा रे, डाकिया जा रे। बोलिए हारे के, बोलिए लखदातार की। एक सेठ था, नीचे गद्दी थी,